मित्रों, आज मैं एक ऐसे शख्स के ऊपर में एक ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में अपने क्रांतिकारी विचारों से समूची दुनिया को आंदोलित कर दिया था। उनकी समाधि पर अनोखे वाक्य लिखे हुए हैं। नेवर बोर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस अर्थ प्लेनेट बिटवीन 11th दिसंबर 1931 एंड 19th जनवरी 1990। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य रजनीश की, जिन्हें कालांतर में हम ओशो के नाम से जानते थे। मैं स्मरण करता हूँ उन दिनों का जब महात्मा गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, कार्ल मार्क्स, लोहिया जैसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक थिंकर्स की किताबों के माध्यम से हम अपनी राजनीतिक चेतना का विकास कर रहे थे। उन्हीं दिनों मुंशी प्रेमचंद, निराला, बच्चन, दिनकर, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों की रचनाओं से साहित्यिक चेतना का भी विकास कर रहे थे। उन्हीं दिनों हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी एक किताब पढ़ने को मिली, जिसका शीर्षक था विकलांग श्रद्धा का दौर। उस व्यंग संग्रह में एक रचना परोक्ष रूप से रजनीश पर प्रहार करते हुए लिखी गई थी। कालांतर में उस किताब को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उस लेख को पढ़ने के बाद में रजनीश के विचारों को जानने और समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से उस समय एक किताब मैंने इशू करवाई। उस किताब का शीर्षक था जिन खोजा तिन पाइयाँ। उस किताब को पढ़ने के उपरांत मुझे ये एहसास हुआ कि आचार्य रजनीश में जीवन और जगत की विडंबनाओं को, त्रासदियों को, उनकी समस्याओं को समझने की एक अनोखी दृष्टि है। और उसके बाद मैंने उनकी सैकड़ों किताबें पढ़ी, जिसमें उल्लेखनीय है गीता दर्शन, अष्टावक्र महागीता, तंत्र सूत्र, एस धम्मो सनातनो, महावीर वाणी। जॉर्ज गुरजेब के ऊपर में उनकी बात, जो जैन परंपरा है उसके ऊपर में उनकी जो बातें हैं, लाओत्से के दर्शन पर, उपनिषद पर अनेक ऐसी किताबें पढ़ने का अवसर मिला। और दिलचस्प बात यह है कि साथ ही साथ उनके संबंध में अगर कोई आलोचनाएं लिखते थे, वह भी हम उतनी ही दिलचस्पी के साथ में, उतनी ही रुचि के साथ में पढ़ा करते थे। उसमें दो साहित्यकारों की चर्चा करना आवश्यक है। पहले जो लेखक हैं वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने अपनी आत्मकथा के चौथे खंड यानी 10 द्वार से सोपान तक, इस किताब में लगभग 10 से 12 पृष्ठ आचार्य रजनीश के दर्शन पर, उनके संस्मरणों पर उन्होंने समर्पित किए हैं। और एक लेख प्रकाशित हुआ था हंस में जनवरी 2002 में कांति कुमार जैन जी का। इन दोनों ही लेखकों ने रजनीश के दर्शन का एक सम्यक विवेचन किया हुआ है। दोस्तों, ये तमाम आलोचनाओं के बाद भी आचार्य रजनीश के दर्शन के प्रति, उनकी साहित्यिक दृष्टि के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है, उसके 4 प्रमुख कारण मैं समझता हूँ। उसमें पहला कारण ये है कि उनके पास में एक अद्भुत काव्यात्मक शैली थी। सहज और सुंदर शब्दों के मिश्रण से, संयोजन से, समन्वय से कितने परिनिष्ठित और सुगठित वाक्य बनाए जा सकते हैं, कितना सुदृढ़ वाक्य विन्यास किया जा सकता है, यह रजनीश के साहित्य को देख करके समझा जा सकता है। उनके समूचे वाङ्मय में शब्दों की बहुरंगी छटा दिखाई पड़ती है। शब्दों का जो सौंदर्य उनके समूचे साहित्य में, वो देखते ही बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनके पास में किस्सा गोई का एक निराला अंदाज था। समकालीन जगत के दार्शनिकों पर, साहित्यकारों पर उनकी जो एक अद्भुत दृष्टि थी, उनका जो अपना एक असाधारण अध्ययन था, उस अध्ययन से वे अपने प्रवचन के बीच बीच में बहुत ही सटीक तरीके से
उनके जीवन के मार्मिक प्रसंगों को लेकर के वो कोई बात कहते हैं और वो बात ज़्यादा प्रभावशाली होती चली जाती है। उनके इसी स्टोरी टेलिंग के वजह से हमने उस समय के समकालीन जो दार्शनिक थे, चाहे वो बर्ट्रैंड रसल हो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दोस्तोयेव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेंच काफ्का, चेखव, नीत्शे, लाओ त्से और सार्त्र जैसे दार्शनिकों को हमने पढ़ने का प्रयास किया। उनके साहित्य को कालांतर में हमने पढ़ा। तो किस्सा गोई, जो कि प्रस्तुति कौशल का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा होता है, वह आचार्य रजनीश के साहित्य से सीखा जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जीवन की सार्थकता पर ज़्यादा जोर दिया, जबकि सफलता पर उन्होंने बहुत ही कम जोर दिया हुआ है। अपने प्रवचनों में कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गोरख, नानक, कबीर, दया, सहजोबाई, रैदास जैसे अनेक रहस्यदर्शी संतों की वाणी की व्याख्या करते हुए वो दरअसल जीवन की सार्थकता का वैभव उद्घाटित करते हैं और सफलता की जो क्षणभंगुरता है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसे भी वे साथ ही साथ रेखांकित करते हैं। जीवन को सफल बनाने की बजाय वो सार्थक बनाने के महत्व पर ज़्यादा जोर देते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेम की जो क्षुद्र और संकीर्ण परिभाषाएं हैं, उसे तोड़कर वे एक व्यापकता के स्तर पर लेकर के जाते हैं। जीवन की उत्सव धर्मिता को वो एक खास तरह के परंपरागत ढांचे से निकालकर उसे विराट के साथ में जोड़ते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात कि मनुष्य की गरिमा को वो सर्वोपरि मानते हैं। धर्म की प्रचलित मान्यताएं, धर्म का जो एक संगठित स्वरूप है, वो किस तरह से मानव गरिमा के विकास में एक बड़ी बाधा, बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा होता है, इस बात को उन्होंने अपने लिटरेचर में व्याख्यायित किया है। और इन सब चीज़ों पर प्रहार करते हुए मनुष्य की जो गरिमा है, मनुष्य की जो आत्मसम्मान की जो इच्छा है, मनुष्य के जो मुक्त विचार हैं, विचारों की जो स्वतंत्रता है, उन सब के ऊपर में ज़्यादा जोर दिया हुआ है। और इसीलिए वे प्रचलित जो भी स्वरूप है उन परंपराओं का, जो कुरीतियों के रूप में हमारे सामने में है, उसको तोड़ते हैं और मनुष्य को उसकी एक व्यापक चेतना के साथ में जोड़ते हैं। दोस्तों, इसीलिए वे कहते हैं कि अनुयायी किसी का नहीं बनना है, क्योंकि बुद्धिहीन ही अनुयायी होते हैं। जबकि किसी के दर्शन से अगर आप जुड़ते हैं तो वो सहयात्री के रूप में जहाँ तक उस यात्रा में उनको चलना संभव होता है, सहज होता है, वहाँ तक चल सकते हैं। और यदि आप उनके विचारों से असहमत हैं तो बिना किसी अपराध बोध के उनके विचारों से अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं। तो वे अंधश्रद्धा की जगह में विवेक के विकास पर ज़्यादा जोर देते हैं। दोस्तों, आचार्य रजनीश अपने जीवन काल में ही अत्यंत विवादों में घिरे रहे। लोगों का ये मानना है कि आचार्य रजनीश अपने समय से पहले पैदा हो गए। शायद उस समय का समाज, उस समय का व्यक्ति उनके विचारों को उस रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और वैसे भी पाठक में, श्रोता में एक नीरछीर दृष्टि हमेशा ही होना चाहिए। जैसे कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहलिए और थोथा दिए उड़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।